इंडिया डेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो ऑटो इंडिया। जी हां, एक बार फिर से हम ऑटो इंडिया लेकर के आए हैं और उसी में बात आज हम एक न्यू गाड़ी की करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह से फेस्टिव सीजन है, यानी कि त्योहारी मौसम है, दुर्गा पूजा नजदीक है, इसके साथ नवरात्र, नवरात्र के साथ दिवाली, दिवाली के अलावे और कई सारे त्योहार जो हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जो आम लोग होते हैं, आम जनता होती है, वो क्या सोचती है? वो सोचती है या तो घर खरीदा जाए या फिर गाड़ी खरीदी जाए। तो ऑटो इंडिया ये शो है, इसीलिए हम बात यहाँ पर गाड़ियों की करेंगे। लगातार हम आपके सामने कई लेविश लग्जरी गाड़ी जो है लेकर के आते हैं, आपके बजट की गाड़ियां भी हम लेकर के आते हैं। और इन सब के बीच में आज हम एक बार फिर से गाड़ी जो लेकर के आए हैं वो है अल्काजार फेस लिफ्ट, यानी कि न्यू बोल्ड हुंडई अल्काजार फेस लिफ्ट, यानी कि ये एक बार फिर से अपडेटेड होकर के गाड़ी जो है आपके सामने आई है, जिसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। कौन? बिल्कुल मैं नहीं, वसीम बताएंगे, हमारे ऑटो एक्सपर्ट। और एक बार फिर से मैं वसीम जी का स्वागत कर लेती हूँ। वसीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे थैंक यू सो मच। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। आज जैसे कि आपने बताया कि ये न्यू बोल्ड हुंडई अल्काजार का हम रिव्यू करेंगे, आप और मैं इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे, इसके इंटीरियर्स दिखाएंगे, इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे, एक्सटीरियर्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा किरण कि ये गाड़ी अभी 9 सितंबर को लॉन्च हुई थी। इस गाड़ी की प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम इस गाड़ी को आपके दर्शकों तक पहुँचाएंगे ताकि वो एक राइट डिसीजन ले सके अपने लिए। बेसिकली ये एक हुंडई क्रेटा का एक्सटेंडेड वर्जन आप समझ सकते हो, लेकिन ये न्यू बोल्ड हुंडई अल्काजार है। तो इसमें फ्रंट में बहुत सारे चेंजेस करे हैं, अंदर बहुत सारे चेंजेस करे हैं। एडास 2 लेवल के आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और भी बहुत कुछ मिलता है। 6 सीट कन्फिग्रेशन मिलता है आपको, इसमें 7 सीट ऑप्शन भी मिलती है, पेट्रोल डीजल ऑप्शन मिलता है, DCT और आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, सारी की सारी चीज़ें मिलती है। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आपके दर्शक बहुत ज़्यादा इच्छुक होंगे इस गाड़ी के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे ज़्यादा आई कैची थिंग आ रही है ये इसकी DRL हैं, जो कि H शेप दी है। LED DRL H शेप हमें यहाँ पे मिल रही है। एंड राइट थ्रू यू विल फाइंड अ कनेक्टिंग line through the bonnet which gives you a very bold and very muscular look. At the same time it gives you a very premium look as well. तो प्रीमियम को भी बहुत ध्यान में रखकर किया गया है। एक चीज़ और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लोग जनरली सोचते हैं कि हेडलाइट्स यहाँ पर हैं, ये हेडलाइट्स यहाँ पर नहीं है। हेडलाइट्स यहाँ पर दी है, जो कि क्वाड बीम हेडलाइट्स हैं। इसके अंदर 4 LED अच्छे खासे पावर के बल्ब्स लगाए हैं, जो आपको एक अच्छा क्लियर विजन देते हैं नाइट विजन में। यहाँ पे ये लुक्स को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। सिमिलरली रियर साइड पे भी हमें मिलेगा। तो फ्रंट से देखकर तो गाड़ी ने वाकई मतलब दिल जीता है और हुंडई ने काफ़ी अच्छा इसके ऊपर काम किया है। और जो इसकी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन दी गई है वो मुझे बहुत पसंद आई। चलिए हम अंदर की तरफ चलेंगे, वहाँ पर भी हम बातचीत करेंगे कि इंटीरियर कैसा है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है और 6 सीटर 7 सीटर क्या डिफरेंसेस है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि क्रेटा की तरह आप अभी जस्ट कह भी रहे थे कि कहीं ना कहीं एक तरह से क्रेटा ही है अल्काजार जो है। लेकिन जब क्रेटा को लॉन्च किया गया था तो मार्केट की बात करें तो बहुत ही दमदार पकड़ रही थी। अल्काजार जब पहले आया तो वैसे ही दमदार पकड़ थी, लेकिन फिर उसको लगा कि नहीं, कुछ चेंजेस इसमें करने की ज़रूरत है, जो चेंजेस करके अब वापस से इसको लेकर के आया गया है। क्या चैलेंजेस रहे होंगे जब इसको वापस से फेसलिफ्ट किया जा रहा था, अपडेट किया जा रहा था? किरण जी, जैसा कि आपने कहा कि हुंडई अल्काजार अपनी वो पकड़ नहीं बना पाई थी जो हुंडई क्रेटा ने बनाई थी। आपने बिल्कुल सही कहा। 2021 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और उसके बाद से लेके अब तक हुंडई सिर्फ 1,02,000 यूनिट सेल कर पाया है, जिसमें से 27,000 यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट हुए हैं और बाकी के जो यूनिट्स हैं वो इंडिया में कंज्यूम हुए हैं। तो अल्काजार ने उतनी सेल्स पिकअप नहीं करी है। एक्चुअली क्या है ना कि जहाँ पे बात आती है 6-7 सीटर की, जहाँ 6 सीटर चाहिए, 7 सीटर चाहिए, वहाँ पे हम ज़्यादा बल्की कार्स को प्रेफरेंस देने लगते हैं। जैसे कि स्कॉर्पियो एन से आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, टाटा सफारी से आप कर सकते हैं, हैरियर से फॉर दैट मैटर आप एक बार को कर सकते हैं, XUV 700 से आप कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी एक बार सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन देखिए और एक बार इसका आप सीटिंग कंफर्ट देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि ये एक कंप्लीट फैमिली कार है यानी जेन्युइनली। और अंदर जो हमें स्पेस भी बहुत अच्छी मिल रही है। अंडर 5 मीटर लंबी गाड़ी है, उसके बावजूद फर्स्ट रो में अच्छी जगह है, सेकंड रो में अच्छी जगह है, थर्ड रो में जो है थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो गई है क्योंकि अंडर 5 मीटर गाड़ी की लेंथ है। यहाँ पे आप देखिए बैठकर बोस के सराउंड सिस्टम हमें मिल रहे हैं। यहाँ पीछे हमें ट्रे मिल जाती है, ऊपर मैसिव हमें पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, उसके साथ साथ ये वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं और सारे हमें इसमें अडास के 19 सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है हुंडई की वो ये लगती है कि बहुत ही
क्वाइट कैबिन होते हैं इनके, बहुत ही साइलेंट कार्स होती हैं, और जिसको बल्कि गाड़ी लेकर नहीं चलना है, जोंगा जीप लेकर जिसको नहीं चलना है, उसके लिए ये गाड़ी है। तो 6 सीट कन्फिगरेशन, 7 सीट कन्फिगरेशन के हिसाब से एवरेज को अगर आप नज़र में रखते हैं, उस चीज़ को नज़र में रखते हुए 17 की एवरेज एयर है इसकी सर्टिफाइड है, जो कि हमने इसका पढ़ा है कि 17 की एवरेज दे रही है। ऑन रोड मैं समझता हूँ कि 2 किलोमीटर अगर कम भी हो जाएगा, 15 की एवरेज भी अगर निकाल के देती है, तो बेस्ट ऑप्शन के तौर पे देखा जा सकता है। बेस्ट ऑप्शन है इस सेगमेंट में, इस साइज में। जी वसीम, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगी, क्योंकि मार्केट में कई गाड़ियाँ हैं, ठीक है। अभी मैंने जैसे पहले भी कहा है कि फेस्टिव सीज़न है, और ऐसे में लोग गाड़ियों को बुक कराते हैं कि दिवाली में जो है नई गाड़ी मेरे घर पर आए। तो इसके तौर पे अगर मैं देखूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो एक कंपैरिजन है, या इसको अगर किसी से मैच किया जाएगा, कहा जाएगा कि किससे बेस्ट है, तो उसमें टाटा सफारी का नाम भी सामने आता है। या मैं बात कर लूँ हैरियर की, तो वो भी है। एमजी का हेक्टर भी कहीं ना कहीं बहुत मैटर कर रहा है इसके सामने। तो इन सब को लेकर के इसको मैं फिर क्यों कहूँ कि ये जो है बाकी गाड़ियों को बीट कर रही है, कैसे कर रही है? सो किरण, देखिए हर किसी की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे इंडिया में क्या है कि मॉब्स मेंटालिटी चलती है कि अब मेरे पड़ोसी ने थार रॉक्स ले ली है तो मैं भी थार रॉक्स ले लूं, ठीक है, या मेरे पड़ोसी ने सफारी ली है तो मैं भी सफारी ले लूं। एक्चुअली जो गाड़ी ज़्यादा रोड पे दिखती है वो एक्चुअली ज़्यादा बिकती भी है, लेकिन इस बीच में ना हम अपनी रिक्वायरमेंट्स भूल जाते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे पर्सनली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि आगे एक कपल बैठ सकता है, हस्बैंड वाइफ, पीछे बैठ गए, और पीछे 3 बच्चे या 2 बच्चे जैसी फैमिली आप आराम से कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। गाड़ी की लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो ये 4560 mm लंबी है गाड़ी, अंडर 5 मीटर आती है। उसकी वजह से होमोलोगेशन प्रोसेस के थ्रू गाड़ी की प्राइसिंग थोड़ा सा कम हो जाता है, इजी मैन्युवरेबिलिटी रहती है, सिटी ड्राइविंग में आसान रहती है। और जो हमारा व्हील बेस है, व्हील बेस जो मैंने आपको और आपके दर्शकों को बताया है, जो कि टायर के सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होकर वहां तक जाता है, वो इसका 2760 mm है। व्हील बेस भी अपने सेगमेंट में पूरा मिल रहा है, पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, अडास हमें मिल रहा है, 19 फीचर्स के साथ में हमें अडास मिल रहा है। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हमें इसके अंदर मिल रही हैं, ऑटो एडजस्टेबल सीट्स हमें इसके अंदर मिल रही है, टिल्टेड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग हमें इसके अंदर मिल रहा है, नेविगेशन, टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, सारे के सारे फीचर्स मिल रहे हैं। उसके साथ आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सब कुछ मिल रहा है। अगर आपको नहीं है 6 या 7 सीटर की रिक्वायरमेंट, आप 5 सीटर हुंडई क्रेटा लेकर अपना काम चला सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको चाहिए कि 1 और 2 पैसेंजर और चाहिए, आपको अपनी फैमिली में सबको साथ लेकर जाना है, तो वहाँ पे हुंडई अल्काज़र जो है वो काफ़ी अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छी पोजीशनिंग है। 6 और 7 सीटर ऑप्शंस पे बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी मुझे ये लगी है, क्योंकि 6 और 7 सीटर में अगर मैं इनोवा पे जाता हूँ, हाई क्रॉस है, वो हमारी स्टार्ट हो जाती है, फिर 30 लाख प्लस से जाती है, या फिर हम इन्विक्टो का हम दोनों ने साथ में रिव्यू करा था। इन्विक्टो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी गाड़ी हो जाती है, जिसकी नहीं है रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी गाड़ी की, उसके लिए क्या कहते हैं फिट होती है। इन्विक्टो भी जो हमारा स्टार्ट बेसिक मॉडल था वो 25 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा था, ऑन रोड 28 या 29 का जा रहा था। उसके अलावा आप किया कार्निवल देखोगे इस कन्फिगरेशन के साथ में, या आप ग्लॉस्टर देखोगे, तो बहुत ज़्यादा प्राइस रेंज आउट ऑफ रीच हो जाता है। और अगर आप बाहर जाओगे ना, जैसे इंडिया से आप बाहर जाओगे, तो ज़्यादातर आपको कैप्टन सीट प्रेफरेंस कैप्स मिलती हैं, ज़्यादातर कैप्टन सीट्स वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं। वैन टाइप लोग गाड़ियाँ ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ताकि वो कंफर्टेबली उसके अंदर जा सके। सो जैसे टोयोटा की एक गाड़ी है टोयोटा वेलफायर या किया कार्निवल, ये गाड़ियाँ अपनी सीटिंग कन्फिग्रेशन की वजह से ही इतनी ज़्यादा बिकती हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। और दिस टाइम मुझे लगता है कि हुंडई अल्काज़र अपने अच्छे फुटप्रिंट्स इंडिया में जमाएगी। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आपके दर्शकों को इसके अंदर की गाड़ी के फीचर्स दिखाएं, वेंटिलेटेड सीट्स इसकी कैसे ऑपरेट होती है, इंजन की क्या पावर है, क्या आउटपुट है, एक टेस्ट ड्राइव लें और एक जेन्युइन हम अपना फीडबैक आपके दर्शकों को दें। मुझे लग रहा है वसीम, जो जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही थी वो वक्त अब आ भी गया है कि यहाँ पर जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी हमें अपने दर्शकों को बतानी चाहिए, ताकि उन्हें सब कुछ पता हो कि हाँ क्या है इस गाड़ी में, क्या नहीं है। और ऑटो इंडिया में हम जो दिखाते हैं वो बिल्कुल ही फैक्ट है जो वो दिखाते हैं, अनबाइस्ड सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो बैक सीट है यानी कि थर्ड रो है, यहाँ पर एडल्ट का जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एम आई राइट? ट्राई करते हैं, एक बार आप ट्राई करिए। ठीक है। सो देखिए, वैसे जनरली थर्ड रो में जाने की ऑप्शन जो होती है वो यही होती है, बट यहाँ से मतलब मेरे हाइट के आदमी के लिए जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अब मेरे पास में जो दूसरी ऑप्शन बचती है अंदर जाने के लिए, वो ये ऑप्शन बचती है कि जो सेंटर में मुझे जगह मिल रही है मैं वहाँ से इसमें चला जाऊँ। बट हाँ, टाइट है फॉर अ एडल्ट पर्सन, इट्स रियली टाइट। बच्चे जा सकते और हैं, बच्चे बैठ सकते हैं आराम से। और अगर जैसे कि मैं सिंगल बैठा हूँ, मैंने अपनी नीज जो है वो बीच में रख निकाल लेता हूँ, तो भी मैं बैठ सकता हूँ। लेकन हाँ, बच्चे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, पीछे कप होल्डर एंड चार्जिंग पॉइंट वगैरह। लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जा सकते हैं।
इसमें बच्चे अगर- जा सकते हैं, हाँ, adults बच्चे I जा would सकते not हैं। say। तो वसीम, कैसा रहा अंदर का एक्सपीरियंस जो अभी आप थर्ड रो में जाकर के बैठे? इसके साथ ये बताइएगा कि कितने नंबर्स आप यहाँ पर देने वाले हैं, और इसके साथ साथ मुझे लग रहा है थोड़ा सा एलॉय व्हील के बारे में अगर बात कर लिया जाए, आप ठीक पहले है। इसको बताइए फिर नंबर्स देंगे हम। ठीक है, तो टायर्स इसके अंदर, क्योंकि ये सिग्नेचर वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन है, तो इसके अंदर हमें 18 इंच अलॉयज मिल जाते हैं। और जो हमें इसके अंदर टायर साइज मिलता है 215/55 R18 मिल रहा है, डायमंड कट अलॉयज, ऑल 4 डिस्क मिल रहे हैं हमें इसके अंदर। तो टायर्स ऑफ कोर्स अच्छा, कुछ ये नहीं लग रहा है जैसे मिनी कूपर का टायर था, कुछ ऐसा ही ये डिजाइन भी है? डायमंड कट है तो Diamond cut है, सिमिलर है, आजकल से similarity है डायमंड उसमें। कट चल रहे हैं, तो आप उससे सिमिलैरिटी से मिला सकते हैं। अंदर बाहर जाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो गया था टफ हो गया। किरण। मैं देख रही हूँ आपको पसीने भी आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है। अंदर थोड़ा सा टफ हो मैंने गया मेहनत था। बहुत ज्यादा करा दी है यहाँ और वसीम, यहाँ पर जैसे मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, लैविश फील हो रहा है, और स्क्रीन देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो किया गया है। मैं चाहूँगी थोड़ा डिटेल आप इसके बारे में और बताइए कि इंटीरियर में और क्या कुछ खास है। जी किरण, देखिए जो गाड़ी का जो मेन इंटरफेस होता है, जो ड्राइवर हमेशा यूज़ करता है, बेसिकली आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बाकी पैसेंजर्स बैठे हैं, उनको तो मोर और लेस सेम ही लगता है, लेकिन जो ड्राइवर इंटरफेस फीचर्स की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये देखिए, मैं आपके दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा। 10.25 इंच यहाँ पे हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और ये 10.25 इंच का हमें क्लस्टर मिलता है, जिसमें स्पीडोमीटर एंड आप कौन से ट्रैक में गाड़ी चला रहे हो, कौन से मोड में गाड़ी चला रहे हो, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह वो सब बताता है। तो जैसे कि हम पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे हम होम पे आ जाते हैं, हमें इसके अंदर GPS मिल जाता है। उसके अलावा हमें इसके अंदर फ़ोन कनेक्टिविटी मिल जाती है, एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले वगैरह हमें मिल जाता है। यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपना AC के टेम्परेचर, हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे देखिए कुछ ऐप्स भी हैं डाउनलोडेड, प्री डाउनलोडेड ऐप्स भी हैं, जैसे जियो सावन की ऐप इसमें डाउनलोडेड है। ब्लू लिंक एक फ़ीचर है जिसके अंदर हमें 70+ फीचर्स मिलते हैं, जो कि आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं उस ऐप को, उसमें आपको 70+ फीचर्स मिल जाते हैं। किरण, इसके अंदर हमें मिल जाता है लेवल 2 ADAS, जो कभी ना कभी पैसेंजर को ज़रूर हेल्प करेगा, जैसे कि फ्रंट कोलिजन से रिलेटेड हो गया, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन से रिलेटेड हो गया, रियर कोलिजन से रिलेटेड हो गया। इसके अंदर हाई बीम असिस्ट भी हमें मिलेगा, अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपनी लो बीम कर लेगी, फिर ऑटोमेटिकली हाई बीम कर लेगी। उसके अलावा ये देखिए, इसके अंदर जो हमें क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, दैट इज़ नॉट जस्ट अ क्रूज़ कंट्रोल, ये हमें मिलता है स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल, हमें इसके अंदर मिलता है। और उसके अलावा हमें इसके अंदर मिलता है लीडिंग व्हीकल डिपार्चर, ये सामने वाली गाड़ी को देखकर लीड कर सकती है गाड़ी, उस हिसाब से ब्रेकिंग ले सकती है। So, यहाँ पे स्टीयरिंग देखिए इसका कितना प्रीमियम क्वालिटी का, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड यहाँ पे हमें मिल रहा है, मल्टी फंक्शनल है, यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, मोड्स चेंज कर सकते हैं, क्रूज़ कंट्रोल कर सकते हैं, पैडल शिफ्टर्स हमें इसके अंदर मिल रहे हैं, लेन असिस्ट फीचर हमें इसके अंदर मिल रहा है, और इसके अंदर हमें और भी बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया हमारा कवर, और इसके अंदर हमारा क्लस्टर मीटर कवर। यहाँ पे हमें हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा किरण, ये हीटेड नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और ये हमें फ्रंट 2 सीट्स पे भी मिल जाता है, और 6 सीट कन्फिगरेशन में रियर सीट पे भी मिल जाता है, मैं सेकेंड रो में। लेकिन रियर सीट पे हमें अगर 7 सीटर ऑप्शन आप ले रहे हैं तो पीछे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेंगी। तो हुंडई की जो गाड़ियाँ होती हैं ना, उनमें फीचर्स को लेके बहुत ज़्यादा वो होता है कि किसी में कुछ फीचर है, किसी में कुछ फीचर है। अब हम बात करते हैं जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ की। पैनोरामिक सनरूफ जो है, आपको ये जानकर एक हैरानी होगी कि आपको सिर्फ पेट्रोल में ही मिलेगी, डीजल में आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा अजीब बात है। ये इसी गाड़ी में अल्काज़ार में आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है वो ऑटो पेट्रोल में मिलेगी, डीजल में नहीं मिलेगी। सेकेंडली, जो स्पेयर व्हील है, डीजल में स्पेयर व्हील भी नहीं दिया गया है, जो कि पेट्रोल में सिर्फ दिया गया है। तो उसके पीछे जो है हुंडई का ये कहना है कि इसमें जो है, जब उन्होंने ग्लास रखा था तो उसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया था, गाड़ी का वेट बढ़ गया था, क्योंकि डीजल इंजन आर स्लाइटली हैवियर देन पेट्रोल इंजन, तो पावर टू वेट रेशियो जो है वो मिसमैच हो रहा था, उसके चलते यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि अब डीजल की डिमांड जो है वो इंडिया से धीरे धीरे जाने ही वाली है, तो इसलिए शायद नहीं आ रहा है, या फिर पावर टू वेट रेशियो वाली हम बात मान लेते हैं। बट डीजल में आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि जो डीजल वाले हैं वो पेट्रोल की तरफ शिफ्ट करेंगे। और आई थिंक ये मैन्युफैक्चरर्स को करना चाहिए कि डीजल को जो है वो कम सेल हो, उसके अगेंस्ट पेट्रोल में हमें ज़्यादा ऑप्शंस देनी चाहिए। डोर की आप एक बारी जो फिनिशिंग है वो देखिए, ड्यूल टोन में कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल रहा है, एंड मेमोरी सीट्स फीचर के साथ में हमें यहाँ पे मिल रहा है।
ऑटो रिट्रैक्टेबल बटन मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, लॉक अनलॉक का फीचर मिल रहा है, यहाँ से हम साइड मिरर्स एडजस्ट कर सकते हैं, ऑल 4 पावर विंडोज, चाइल्ड लॉक का भी फीचर हमें यहाँ पे मिल रहा है। और Hyundai की गाड़ियों में जो सामान रखने की जगह होती है ना, वो बहुत ही प्यार से तरीके से दी जाती है। यहाँ पे देखिए आराम से आपके बॉटल होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन हमें मिलता है, पार्किंग सेंसर्स हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेडलाइट्स यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, पुश बटन स्टार्ट फीचर हमें इसके अंदर मिलता है। सो इंटीरियर्स जो है वो काफ़ी गाड़ी के फ्लश हैं, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हैं। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसने सारी की सारी हमें चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 360 डिग्री कैमरा, नेविगेशन, एप्पल, एंड्रॉयड, सारे के सारे हमें फीचर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। 19 फीचर्स मिल रहे हैं, ADAS के वॉइस कंट्रोल मिल रहा है। सो आई थिंक व्हाट एल्स आपको इससे ज़्यादा गाड़ी में हाल फिलहाल तो मेरे ख्याल से कुछ चाहिए नहीं। और प्राइस पॉइंट जो है उसका भी ध्यान में रखा हुआ है, तो उस हिसाब से आई थिंक सारे के सारे फीचर्स हमें मिलते हैं। सो अब एक टेस्ट ड्राइव लेकर देखते हैं कि गाड़ी के अंदर पावर कैसा है और गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, हैंडलिंग कैसी है। एक बारी वो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए 360 डिग्री कैमरा कितना परफेक्टली काम करता है। जैसे हमारी गाड़ी जा रही है वैसे हमें ये दिखा रहा है, हमें चीज़ें दिख रही हैं। और ये बहुत ही कूल फीचर है। ये हटते ही हमारा नेविगेशन आ गया है इसके अंदर, ठीक है। और वॉइस कमांड से हम नेविगेशन को भी कमांड दे सकते हैं जी। तो वसीम बताइए, मतलब ये गाड़ी चला करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और रेस्ट क्या और चीज़ें आप बताएंगे, क्योंकि मुझे स्टीयरिंग थोड़ा सा डिज़ाइन इसका डिफरेंट सा नज़र आ रहा है। जी, इसमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, वो हमने बता दिया है आपके दर्शकों को। ये बेसिकली देखिए एक आप क्रेटा ही चला रहे हो, और क्रेटा में आपकी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, थोड़ी सी कैलिब्रेशंस हो गई हैं ताकि वो पावर टू वेट रेशियो को एडजस्ट कर सके। और इट इज़ बेसिकली अ लेंथी क्रेटा आप चला रहे हो। तो क्रेटा आई एम श्योर आपने पहले भी चलाई होगी, और क्रेटा इसीलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग SUV है आज की डेट में इंडिया में, क्योंकि इसकी ड्राइव क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, हैंडलिंग बहुत अमेजिंग है, प्रैक्टिकल कार है, एवरेज अच्छा देती है, इजी ऑन मेंटेनेंस है, इजी ऑन पॉकेट है, फैमिली कार है, सब कुछ मिल जाता है। बस जिसको 1 या 2 पैसेंजर और अपनी गाड़ी में लेकर चलने हैं, तो उनके लिए अल्काज़र भी है। और बाकी आई एम श्योर आपके दर्शकों को जो है Hyundai अल्काज़र बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इतने प्राइस में ऐसी चीज़ मिलना वाकई न्यू कार में अभी पॉसिबल नहीं है। और ज़्यादा बल्की और हैवी कार नहीं चलानी, जिसको उसके लिए क्या उसके लिए बहुत इजी है। उसके लिए बहुत इजी है। अगर आपको क्वाइट एंड काम गाड़ी चलानी है, नहीं आपको एक मतलब गाड़ी पे ऐसे कोई मतलब लेकर हेवी वेट गाड़ी, और ताकि पार्किंग के लिए जो दिक्कत हो रही है वो सब चीजें खत्म हो जाए। तो किरण, ये जो है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो कि 20,99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम है। ऑन रोड जो है 3-4 लाख रुपए और बढ़ जाएंगे। बेस मॉडल जो इसका स्टार्ट होता है पेट्रोल का, वो 7 सीटर कन्फिग्रेशन में आता है, वो हमारा 1499 से स्टार्ट हो जाता है। तो 15 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस पे अगर आपको गाड़ी मिल रही है 7 सीटर, और क्या लेंगे ऊपर से आपको प्रोडक्ट भी बिल्कुल Hyundai का मिल रहा है। तो इसके अंदर 4 वेरिएंट्स आते हैं। इसके अंदर हमारा एग्जीक्यूटिव आता है, फिर प्रेस्टीज आता है, प्लैटिनम आता है, सिग्नेचर आता है। तो जिसको एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं चाहिए, जिसको पैनोरामिक सनरूफ नहीं चाहिए, वो कम बजट में जा सकता है। जिसको सारे के सारे फीचर्स चाहिए वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी ले सकता है। जिसको 7 सीटर चाहिए वो बेस मॉडल में जा सकता है, जिसको 6 सीटर चाहिए वो थोड़ा सा ऊपर मॉडल में जा सकते हैं। पेट्रोल एंड डीजल दोनों के ऑप्शंस हैं। पेट्रोल आपको मैंने बताया 1.5 लीटर पेट्रोल है, 1.5 लीटर इसके अंदर डीजल इंजन आ रहा है। ऑटोमेटिक में जो हमारा ट्रांसमिशन है वो DCT हमें मिलता है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन मिलता है। एंड डीजल में हमें टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। मैनुअल में 6 स्पीड है, और DCT जो पेट्रोल है उसमें 7 स्पीड मिल जाते हैं हमें। अब हम बात करते हैं इसके रियर साइड की, एक बारी आपको दिखाते हैं। मैं इससे मैं बात करूं उससे पहले एक चीज़, आपने जो बताया पेट्रोल और डीजल को लेकर के, शायद पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में कुछ डिफरेंसेस हैं। पेट्रोल और डीजल में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो आई डोंट नो क्यों दिए हैं Hyundai ने। जैसे कि डीजल में आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा डीजल लवर्स के लिए जो है एक नुकसान है, और आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। तो उसके पीछे जो Hyundai की टीम है उनका ये कहना है कि पावर टू वेट रेशियो मेंटेन करने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे वेट डीजल इंजन का वेट ज़्यादा होता है, तो वो गाड़ी जो है इसमें बेसिकली क्रेटा का इंजन है, साइज़ थोड़ा सा लंबा कर दिया है, और सेकेंडली जो है सीटिंग कन्फिगरेशन इसके अंदर बढ़ा दिया है। तो उस वेट को ध्यान में रखते हुए उसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं दिया है डीजल में।
हमें और स्पेयर व्हील तक नहीं दिया है। बिल्कुल वसीम, हम रेयर प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर बात करें, लेकिन उससे पहले जो आपने सनरूफ के बारे में बताया कि डीजल में सनरूफ का ऑप्शन नहीं दिया गया है, पेट्रोल में दिया गया है, जिसको पसंद है लें, जिसको पसंद है नहीं ले। लेकिन मैं कहीं पढ़ रही थी सनरूफ कितना वर्थ इट एक ऑप्शन के तौर पे देखा जा सकता है इंडियन वेदर के हिसाब से। ये मेरा पर्सनली है, इस गाड़ी से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल सारी गाड़ियों से है। देखिए सनरूफ जो है ना एक लग्जरी फीचर है जी। इंडिया में आप सनरूफ को एंजॉय नहीं कर सकते हाँ। ड्यू टू द क्लाइमेट कंडीशंस। हाँ, अगर आप कहीं पे पहाड़ों में रहते हैं या गोवा में रहते हैं वहाँ शायद आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली एनसीआर या सिटी में तो आप सनरूफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर सनरूफ आपका बेसिक क्राइटेरिया नहीं है और आपकी डेली गाड़ी चलनी है 100, 150, 200 किलोमीटर, तो फिर आपको डीजल ही चाहिए। तो फिर सनरूफ का आप क्या करोगे? या फिर अगर आपकी गाड़ी कम चलनी है और आपको फिर डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको अपनी पहले एक पेपर पे जॉट डाउन करनी होगी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर आपको अपनी कार परचेज की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि एकदम से मॉब्स मेंटालिटी की तरह जो मेरा पड़ोसी ये लेकर आ गया तो मैं भी ये लेकर आ जाऊं। खैर, कमिंग बैक टू दिस कार, अब इसमें ये देखिए हमें यहाँ पे जो बूट स्पेस अभी मिल रहा है, अभी बूट स्पेस बहुत कम है, यहाँ पे सिर्फ 2 सूटकेस आप लेकर जा सकते हैं। 119 या 109 हमें इसमें लीटर का जो बूट स्पेस मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 पैसेंजर बैठकर जा रहे हैं 60-40 का, यहाँ पे अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं, वो पीछे वाली सीट जो है वो रिक्लाइंड है, इस वजह से पूरी नहीं गई है, वरना यहाँ पे हम इसको जब पूरा का पूरा डाउन कर देंगे तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा। और ये देखिए ना, क्योंकि गाड़ी में आप अक्सर देखते हो ना कि आगे जो 2 पैसेंजर बैठे होते हैं वो बहुत कंफर्टेबली बैठे होते हैं, हाँ। पीछे जो बेंच होती है ना उसमें वो 3 पैसेंजर या 2 पैसेंजर जो है ना वो बहुत अनकंफर्टेबल बैठे होते हैं। तो 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड अब हिंदुस्तान में आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन का ही ट्रेंड आने वाला है। सो 3rd रो में जैसे 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन में बता रहा था, अगर यहाँ पे भी हमें 2 कैप्टन सीट्स मिल जाएं तो और अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे हमें अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। 3rd रो में भी हमें एसी वेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, और एक अच्छी खासी रूमी गाड़ी मिल रही है हमें, अच्छी खासी स्पेशियस कार मिल रही है। एंड आई थिंक विद दिस प्राइस पॉइंट जहाँ पे 14,99,000 रुपीज़ से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, फिर देखिए टॉप मॉडल आप 20,99,000 एक शोरूम पे भी जा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस, और आप अपनी फैमिली के साथ में आराम से एंजॉय करिए, बैठिए आराम से। मैं इसलिए नहीं बैठी हूँ कि यहाँ चाय कॉफी और नाश्ता करूँगी, मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा और प्लस पॉइंट है यहाँ का, क्योंकि अब तक सिर्फ हमने फ्रंट सीट पे देखा है जो ड्राइविंग सीट है या उसके बीच वाले इस पे, 3rd वाले सीट पे कभी भी चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया जाता है। किसी भी गाड़ी में ये ऑप्शन नहीं है जो इस गाड़ी में जो ये दिया गया, यानी कि तीसरी सीट पे भी कोई बैठ रहा है तो आप गाड़ी वहां पर चार्ज अपने फोन को चार्ज पे लगा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा और प्लस पॉइंट है जिसमें आप इस गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल। अब हम कवर करते हैं इसका रियर प्रोफाइल। ये देखिए, जैसे कि फ्रंट में एच हमें एलईडी टेल लैंप्स मिल रहे हैं, जैसे फ्रंट में हमें एच दोबारा बोले, जैसे हमें फ्रंट में डीआरएल्स मिल रहे हैं एस शेप में, सिमिलरली यहाँ पे एस शेप में हमें रियर टेल लैंप मिल रहे हैं जो कि एलईडी है, एंड इट गोज राइट फ्रॉम हेयर टू देयर, पूरा बूट हमारा कवर करता है। पीछे यहाँ पे Hyundai का लोगो, अल्काज़ार की बैजिंग, टर्बो इंजन है इसके अंदर, सिग्नेचर की बैजिंग मिल रही है। यहाँ पे हमें वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट ब्रेक लाइट, शार्क फिन एंटीना, एंड यहाँ पे हमें जो है रूफ रेल्स भी मिलती हैं। हाउएवर दीज रूफ रेल्स आर नॉट फंक्शनल, दिस फॉर जस्ट फॉर द एस्थेटिक लुक्स, क्योंकि ऊपर सनरूफ है तो वैसे भी आपको सामान नहीं रख सकते हैं। 18 इंचेस एंड 17 इंचेस के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जो टॉप एंड मॉडल है उसमें 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉयज के साथ आते हैं, जो बेस मॉडल जो स्टार्टिंग वेरिएंट्स उसमें 17 इंचेस के आते हैं। गाड़ी की एवरेज वाइज, गाड़ी की परफॉर्मेंस वाइज, राइड क्वालिटी, कंफर्ट और सब कुछ मिल रहा है इसके अंदर, मतलब आपको, और प्राइस पॉइंट इतना अच्छा लेकर आया है Hyundai। आई एम श्योर दिस टाइम Hyundai अल्काज़ार विल सेल लाइक एनीथिंग, जो मुझे लगता है। तो वैसे हमने अल्काज़ार के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, आपने इसके प्लस पॉइंट के बारे में भी बताया, और नंबर्स क्या देंगे आप? देखिए, इसको जो रेटिंग अगर आउट ऑफ 10 आप मुझसे पूछोगे तो मैं इसको 8.5 के आसपास रेटिंग देना चाहूँगा। इसके प्लस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका जो नेगेटिव फैक्टर है कि ये पीछे स्पेस कम है। पीछे स्पेस कम इसलिए क्योंकि अंडर 5 मीटर गाड़ी है तो पीछे स्पेस एनीवेज कम रहेगी। सेकेंडली, लगेज रूम हमें जो है वो बहुत कम मिल रहा है। अगर हम तीनों सीट जो अनफोल्ड करके चल रहे हैं तो हमें लगेज रूम कम मिल रहा है। बाकी Hyundai की जो स्मूथ ड्राइविंग और जो ड्राइविंग प्लेजर मिलता है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली Hyundai क्रेटा ली और हम डेली उसमें घूमते हैं, तो वैसे मैं परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो पावर दी है 160 PS आ रहा है पेट्रोल में, डीजल में 112 PS आ रहा है। वो सब चीज़ों को देखते हुए, एवरेज को देखते हुए, प्राइस पॉइंट को देखते हुए, गाड़ी के लुक्स को देखते हुए, जो DRLs वगैरह दिए हैं, टायर साइज, सीट क्वालिटी, सारे के सारे लग्जरी फीचर्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर आपको कोई
फीचर चाहिए, आपको और क्या चाहिए, मतलब सारे के सारे फीचर्स इस गाड़ी के मुझे अंदर नहीं मिल लग रहा है, जाते हैं। मुझे लग रहा था, मेरे मन में जिस बात को लेकर के थोड़ा डर था कि अल्कज़ार फेसलिफ्ट जो है वो पता नहीं कैसी गाड़ी होगी, क्या होगा, खरीदने वाले इसको क्या कैसे देखेंगे या मार्केट में कैसी अपनी पकड़ पाएगी, बना पाएगी, इन सबको दूर करने के लिए Thank वसीम you. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी दी और मेरे मन से वो वहम हटा दिया है। तो जैसा मैं लगातार कह रही हूँ कि दिवाली जो है नज़दीक है और ऐसे में आप चाह रहे हैं कि आपके घर में गाड़ी हो और पूरी फैमिली के साथ आप हॉलीडे में जाए, तो इस प्राइस में आपको इससे बेस्ट और कुछ ऑप्शन नहीं मिल सकता है। आप अल्कज़ार को जा सकते हैं देखने के लिए, फेसलिफ्ट है यानी कि पूरी अपडेटेड गाड़ी है और जो कुछ है इसमें वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसी तरह से हम ऑटो इंडिया में और भी नई गाड़ियों के साथ हाजिर हो जाएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे, पूरे डिटेल्स बताएंगे। हमारे साथ वसीम लगातार जुड़ते रहेंगे। वसीम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आप हमारे साथ जुड़े। इसी तरह से ऑटो इंडिया को अपना प्यार देते रहिएगा। नमस्कार।